सो हे गाइस, वेलकम बैक। हीरो विदाउट अ क्लास हु इवन नीड स्किल सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसका पहला एपिसोड मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना। और अगर देख रखा है तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे एक कार्ड को देखते हैं और हम देखते हैं ना कि भाई यहाँ पे बहुत सारे बंदे यहाँ पे बैठ के उसमें कहीं जा रहे होते हैं। एंड तभी वहाँ पे जो बंदा उसे ड्राइव कर रहा होता है वो बोलता है कि हाँ, अब तुम सब सुन लो, जो इसके बाद अगला स्टेशन आने वाला है वो है ब्रेसगिया। मतलब कि तुम सब बहुत ही जल्दी ब्रेसगिया पहुंचने वाले हो। एंड इतने सारे लोगों में हमें एक लड़की और एक बड़े आदमी को दिखाया जाता है और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ ये लड़की पूछती है कि आखिर तुम ब्रेसगिया क्यों जाना चाहते हो। तो बोलता है कि अरे यार, ब्रेसगिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी स्वॉर्ड्समैन जाना चाहता है, उसे सिटी ऑफ स्वॉर्ड्समैन कहते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं एक स्वॉर्ड्समैन होकर वहाँ नहीं जाना चाहूंगा? तो ये लड़की कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी वहाँ पे जाना चाहूंगी। और तुम्हें पता है मैं ना ड्यूल स्वॉर्ड्समैन हूँ। और ये सुनकर वो बंदा बोलता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वो बताता है मैं भी एक एडवांस क्लास का स्वॉर्ड्समैन हूँ और तुम्हें पता है मैं भी काफी अच्छे स्वॉर्ड्स यूज कर सकता हूँ। जिसके बाद ये लड़की उससे बोलती है तो क्यों ना हम दोनों टीम अप कर ले। तो ये जो बंदा होता है वो गुस्से में बोलता है नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, और मैं तो तुम जैसी लड़की से कभी टीम अप नहीं करूंगा जो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हो। मतलब तुम्हारी आधी से ज्यादा बॉडी नजर आ रही है और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूंगा? इसके बाद ये लड़की बोलती है तुम्हें क्या पता है, ड्यूल स्वॉर्ड्समैन के लिए हल्के कपड़े का होना जरूरी है ताकि जो बॉडी है वो काफी आसानी से मूव हो सके। एंड तभी इन दोनों के बीच में ना काफी माहौल गर्म हो जाता है। एंड यहाँ पे जो बंदा कार को ड्राइव कर रहा होता है बोलता है अरे यार, तुम लोग सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मतलब तुम्हारी बातों से मुझे तो ऐसा ही लगता है। और फिर इतना कहते ही ना वो कार्ड को रोकता है और बोलता है अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो क्या पहले तुम लोग इन्हें निपटाना पसंद करोगे? एंड तभी हमें आगे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि भाई इनके रास्ते में ना ऑक्स आके खड़े होते हैं और यहाँ पे ऑक्स का लीडर भी होता है और इन दोनों की इन्हें देख के ही फट जाती है। ये बोलते हैं अरे तेरी की, मतलब यहाँ पे किंग ऑर्क भी है, अब हम क्या करेंगे? और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लेडी होती है और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा होता है। वो लेडी इस आदमी से बोलती है प्लीज आप हमें सेव करो, आप तो स्वॉर्ड्समैन हो ना। तो ये बंदा बोलता है हट यहाँ से, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं खुद की जान बचाऊंगा या तुम्हारे चक्कर में मर जाऊंगा। जिसके बाद वो जो औरत होती है ना वो भी वहाँ से इतना कहके भाग जाती है और ये दोनों यहाँ पे इन सबको छोड़ के निकल लेते हैं। इसके बाद ये आदमी बोलता है कि अरे यार, ये दोनों बस फेंक रहे थे क्या? एंड तभी हम देखते हैं कि उस कार्ट में एक और लड़का भी बैठा होता है और वो वहाँ से उतरता है और वो दौड़ के जाता है और उन सभी आग पे हमला करना स्टार्ट करता है। और ये आदमी देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि आखिर ये इतना छोटा बच्चा इतना फास्ट मूव कैसे कर रहा है। और ये औरत बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़का इतना तेज मूव कैसे कर सकता है, मतलब मेरी आंखें इसको फॉलो भी नहीं कर पा रही है। और ये बंदा जो होता है, मतलब कि जो कार्ट चला रहा होता है, वो बोलता है सच में ये बंदा जो स्किल यूज कर रहा है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। बट यहाँ पे अब बात बढ़ चुकी है, अब यहाँ पे ये चारों तरफ से घिर चुका है और अभी के टाइम में इस स्किल का यूज करना थोड़ा इम्पॉसिबल होने वाला है। तो देखो आगे क्या होता है। बट तभी हम देखते हैं कि भाई ये बंदा ना यहाँ पे काफी इजिली इनको डिफीट कर देता है और ये लोग बोलते हैं कि यार ये तो एकदम लग रहा है कि डांस वांस कर रहा है उनको मारते हुए। और यहाँ पे जो कार्ट को ड्राइव कर रहा होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो बोलता है क्या सच में मैं जो देख रहा हूँ वो सच है? इसमें कोई शक नहीं है, ये काउंटर मूव है जिसे सिर्फ स्वॉर्ड प्रिंसेस यूज कर सकती है, जिसका नाम है स्वॉर्ड ब्लेड, और इसे हर कोई यूज कर ही नहीं सकता यार। एंड तभी हम देखते हैं कि ये बंदा ना अचानक से कूदता है और किंग के सर में जाके अपना तलवार घुसेड़ देता है, जिसे देख के सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। वो बोलता है कि हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि एक छोटा सा बच्चा इनको खत्म कर देगा। और तभी यहाँ पे वो बच्चा आता है और बोलता है तो चलो हम ब्रेसगिया की तरफ चलते हैं, प्रॉब्लम तो अब सॉल्व हो चुकी है ना? तो बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो वो कार्ट का ड्राइवर जो है वो पूछता है वैसे बच्चे तुम ब्रेसगिया क्यों जाना चाहते हो? तो अपना जो बंदा होता है वो बोलता है मैं ब्रेसगिया इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि मैं और स्ट्रॉन्ग हो सकूँ। ये बोलता है वैसे तुम्हें स्ट्रॉन्ग क्यों होना है यार, तुम तो ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड वेल, अगर तुम अभी तक गेस नहीं कर पाए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एरियल है। इसके बाद हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हाँ, मतलब अभी भी तुमने जो देखा वो यहाँ पे 5 साल बाद का सीन था। तो यहाँ पे हम 5 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे हम एरियल को देखते हैं और भाई ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ पे जो उसकी माँ होती है वो आके बोलती है कसम से क्या मैं सपना देख रही हूँ क्या, मेरा बेटा यहाँ पे डबल स्वॉर्ड स्किल यूज कर रहा है, ये कितनी कमाल की बात है। और मुझे खुद पे शर्म आ रही है कि तुम जैसा लड़का क्लासलेस है। और ये सुनकर अपना बंदा बोलता है कि अब रहने भी दो, मतलब कि इससे कोई बड़ी बात नहीं है और मैं आगे की भी जितनी भी स्किल्स है वो प्रैक्टिस से ही सीख लूंगा। और ये सुनकर इसकी माँ बोलती है सच में यार तुम बहुत कमाल के बंदे हो। फिर इसके बाद ये बोलता है मदर क्या आप अपनी स्वॉर्ड स्किल मुझे सिखा सकती हो? और ये यहाँ पे उसी स्वॉर्ड डांस के बारे में बात कर रहा होता है। इसकी माँ बोलती है क्या सच में तुम वो सीखना चाहते हो? तो एरियल कहता है कि हाँ, मैं ब्रेसगिया जाने से पहले वो सारी स्किल्स आपने सीख लेना चाहता हूँ। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो सारी स्किल्स सिखा दूंगी जो तुम सीखना चाहते हो। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पे जो बंदा कार्ट को ड्राइव कर रहा होता है वो बोलता है सर आप ब्रेसगिया पहुंच चुके हैं। एंड तभी हम देखते हैं जो अपना बंदा होता है ये यहाँ पे सो रहा होता है और वो उठता है और बोलता है अच्छा ठीक है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ब्रेसगिया द सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे हम काफी लोग देखते हैं और अपना बंदा बोलता है यार यहाँ पे तो बहुत सारे स्वॉर्ड्समैन हैं, मतलब कि सच में, और सारे के सारे एडवांस क्लास के भी हैं, बिल्कुल आपकी तरह। तो कार का जो ड्राइवर होता है बोलता है मेरी तरह? अरे नहीं नहीं, मैं तो एक नॉर्मल सा ड्राइवर हूँ। अपना एरियल बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ड्राइवर किसी स्वॉर्ड्समैन के स्किल को देख के पहचान जाए कि वो बंदा क्या यूज कर रहा है। तो बोलता है अरे यार तुमने तो मुझे पकड़ लिया, फिर मैं यहाँ पे एडवांस होक नाइट क्लास से हूँ। तो अपना बंदा पूछता है तो यार तुम यहाँ पे ड्राइव क्यों कर रहे थे? तो बोलता है कि पता है स्वॉर्ड्समैन की ड्यूटी जो है ना वो मतलब काफी ज्यादा लेंथी
सी लगती है मुझे, तो मैं खुद को रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पे ड्राइव कर लेता हूँ कभी कभी। तो एरियल बोलता है अरे हाँ, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये काफी अच्छा ऑप्शन है वैसे। इसके बाद वो बंदा बोलता है चलो ठीक है, तुम यहाँ पे अपना देख लेना, मैं यहाँ से निकलता हूँ। जिसके बाद हम एरियल को देखते हैं जो यहाँ पे जाने लगता है, और हम यहाँ पे काफी सारे गिल्ड को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे सबको अपनी तरफ बुला रहे होते हैं, मतलब कि खुद के गिल्ड में शामिल करने के लिए। बट यहाँ पे एरियल इनकी नहीं सुनता है और वो सीधे जाने लगता है। एंड तभी यहाँ पे हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पे एरियल का पीछा करती है, बट सडनली यहाँ पे एरियल हट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। वो बोलती है अरे यार, इस बंदे ने मुझे बिना देखे ही डॉज कर लिया, क्या ये सच में इतना कमाल का है क्या? और फिर ये बंदा बोलता है हाँ, तुमने कुछ कहा क्या? तो बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर वो बोलती है मैंने तुम्हें यहाँ पे पहले नहीं देखा, क्या तुम यहाँ पे नए हो? तो अपना बंदा बोलता है, मतलब कि एरियल बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे नया हूँ और मैं यहाँ पे किसी गिल्ड की तलाश में हूँ। तो ये बोलती है क्या तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन करना पसंद करोगे? तो ये बोलता है लेकिन क्यों? तो बोलती है बस हमारा गिल्ड बहुत अच्छा है। तो ये बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हारा गिल्ड कितना बेकार होगा, चलो मैं पास करता हूँ, मतलब मुझे नहीं ज्वाइन करना ऐसा कोई गिल्ड। और ये लड़की बोलती है प्लीज यार ज्वाइन कर लो, और यार ये तो इसके पीछे ही पड़ जाती है। अपना बंदा बोलता है कि बस भी करो यार, तुम तो बच्चों की तरह जिद कर रही हो, मुझे कोई माइनर से गिल्ड ज्वाइन नहीं करना है, मैं कोई काफी मजबूत गिल्ड ज्वाइन करूंगा जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग से फाइटर हो। जिसके बाद ये लड़की होती है बोलती है चलो ठीक है, अगर तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन करोगे तो तुम मेरे साथ ना डेट पे भी जा सकते हो, मतलब एक दिन के लिए, अब सोच लो। अपना बंदा बोलता है धत तेरी की, मैं नहीं ज्वाइन कर रहा और मुझे डेट पे भी नहीं जाना है तुम्हारे साथ। और इतना सुनते ही ना भाई ये बंदी ट्रॉमा में चली जाती है, बोलती है कि ये कितना एटीट्यूड दिखा रहा है। और फिर यहाँ पे अपने बंदे को देखते हैं, मतलब कि एरियल को, और ये बोल रहा होता है कि यार कहीं ना कहीं मैंने इस बंदी जैसा कोई तो देखा ही है। और फिर यहाँ पे वो अपनी बहन को याद करता है, वो बोलता है कि हाँ मेरी बहन बिल्कुल इस लड़की की तरह है, वो भी जब पीछे पड़ जाती है तो यार हटने का नाम ही नहीं लेती। वेल यहाँ पे बंदी बोलती है तुम्हें पता है हमारा गिल्ड ना बहुत पावरफुल है, मतलब कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पे हमारे साथ चल सकते हो। फिर यहाँ पे बंदा बोलता है नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो इसी से पूछता है तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड कौन सा है? तो बोलती है कि क्या मतलब तुम मुझसे ही पूछ रहे हो? फिर वो बोलती है कि ठीक है, यहाँ का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड है वो है ब्लैक स्वॉर्ड, और उनके पास ना 8 E रैंक स्वॉर्ड्समैन है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे अपने बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे उसी गिल्ड के पास आया होता है, और वहाँ पे वो पूछता है कि मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो वहाँ पे जो बंदा खड़ा होता है वो बोलता है कि रिसेप्शन पीछे साइड है, तो तुम वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और जब यहाँ पे अपना एरियल आता है तो वो देखता है कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और ये बोलता है सच में काफी मजा आने वाला है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एरियल की बारी आ चुकी होती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और जैसे ही वहाँ पे जाता है तो जो बंदा रजिस्ट्रेशन कर रहा था वो बोलता है तो बताओ तुम्हारी क्लास क्या है? तो अपना एरियल बोलता है मैं क्लासलेस हूँ। तो वो बंदा बोलता है मुझे माफ करना सर, बट आप मजाक कर रहे हो क्या? आपको पता है बिना क्लास के आप यहाँ पे ज्वाइन भी नहीं कर सकते। तो बोलता है आप बात मानो, आप एक बार मेरे लिए एक्सेप्शन करके देखो, मतलब कि मैं काफी अच्छा स्वॉर्ड्समैन हूँ और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बट वो बंदा बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सिर्फ वही लोग ज्वाइन करते हैं जो कि या तो ए रैंक स्वॉर्ड्समैन हो या फिर काफी अच्छे स्वॉर्ड्समैन हो, बिना क्लास के लोगों की तो यहाँ पे कोई इज्जत ही नहीं है। एंड तभी यहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं, वो बोलते हैं क्या ये लड़का पागल वागल है क्या, मतलब कि ऐसे कैसे यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है? जिसके बाद अपना बंदा बोलता है चलो ठीक है कोई ना, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। एंड वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो एरियल होता है ना भाई वो सभी के सभी गिल्ड के पास जाता है, बट हर कोई उसे यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं, और वो बोलता है अरे यार अब मैं क्या करूँ? और अपना एरियल यहाँ पे बैठा होता है। एंड तभी वो बोलता है मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी मदर की दी हुई लेटर को यूज करना होगा। एंड तभी में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसकी मदर होती है वो यहाँ पे उसे एक लेटर लिख के दी होती है, और बोलती है कि जब तुम वहाँ पे पहुँचोगे और तुम्हें कोई दिक्कत होगी ना तो तुम ये लेटर मेरे पुराने गिल्ड को दिखा देना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और फिर यहाँ पे एरियल बोलता है मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसे यूज करने के, लगता है कि मदर को पहले से ही पता था कि मेरे साथ यहाँ पे क्या होने वाला है। एंड ये बंदा ये सब सोच रहा होता है कि तभी ये लड़की फिर से पीछे से आ जाती है और बोलती है तो सर अब आपका क्या ख्याल है, क्या आप अब भी मेरे गिल्ड को ज्वाइन करना नहीं चाहोगे? तो एरियल बोलता है तुम्हें पता नहीं है क्या कि कब गिव अप करना चाहिए, मतलब यार तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। और ये बंदी बोलती है सर प्लीज यार मान जाओ, मतलब कि हमारा गिल्ड ज्वाइन कर लो। और भाई इसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है और देखते ही देखते ही इसके पैरों में पड़ जाती है और बोलती है मैं आपके जूते तक साफ कर सकती हूँ अगर आप मेरे गिल्ड को ज्वाइन कर लो। बट तभी हम देखते हैं कि भाई अपना बंदा इसके सामने से ही गायब हो जाता है, और ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, बोलती है कि यार कब मानेगा ये। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना एरियल होता है वो इस गिल्ड का पता करते करते उस गिल्ड के काफी करीब आ जाता है। एंड तभी ये लड़की पीछे से आती है और बोलती है ओहो तो अब तुम मान ही गए, मतलब तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन करने वाले हो? तो बोलता है क्या बकवास कर रही हो, मैं यहाँ पे दूसरे गिल्ड का पता कर रहा हूँ और मैं उसी गिल्ड को ज्वाइन करूंगा। तो ये बोलती है दूसरे गिल्ड, यहाँ पे यही एक गिल्ड है और ये हमारा गिल्ड है। तो ये बोलता है क्या सच में? तो ये बोलती है हाँ बिल्कुल, और तुम्हें दिख रहा है ये कितना बड़ा है? तो एरियल कहता है कि अरे यार खैर कोई ना, मुझे लगता है कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद अपना बंदा बोलता है कि वैसे तुम्हारा गिल्ड इतना कमजोर क्यों है? तो बोलते कि नहीं हमारा गिल्ड हमेशा से ऐसा नहीं था, पहले वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था जब उसे ड्यूल स्वॉर्ड किंग ड्रैगन फैंग रूल किया करते थे, मतलब हमारा जो गिल्ड था ना उसके आगे कोई टिकता ही नहीं था। एंड तभी यहाँ पे अपने बंदे को उसकी माँ की बात याद आती है जहाँ पे वो बता रही थी कि वो जिस गिल्ड में थी उस गिल्ड का जो लीडर था उसका नाम था ड्रैगन फैंग। एंड फिर अपना बंदा डिसाइड करता है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पे अंदर चलता हूँ, और फिर यहाँ पे जो लड़की होती है उसे यहाँ पे अपने गिल्ड में लेके आती है। और तभी हम यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं और यहाँ पे ये दारू वगैरह पी रहा होता है। तभी ये लड़की होती है बोलती है डैड आप फिर से दारू पी रहे हो? तो बोलता है बस भी करो अब, और यहाँ पे तुम किसे लेके आ गई, इसे भी यहाँ से भेजो, हमें नहीं चाहिए कोई मेंबर। और ये इतना बोल के यहाँ से
चला जाता है। फिर जो लड़की होती है बोलती है मुझे माफ करना, ये मेरे डैड हैं। और यहाँ पे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही ड्यूल स्वॉर्ड किंग होता है। और इसके बाद अपना बंदा बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना एरियल होता है वो यहाँ पर स्टेशन कर लेता है, मतलब कि वो फाइनली अब इस गिल्ड का मेंबर बन चुका होता है। और इसके बाद ये लड़की बोलती है वैसे तुमने सब कुछ तो फील कर दिया बट तुमने इसमें अपना क्लास नहीं भरा। तो बोलता है क्लास, मैं क्लासलेस हूँ। तो बोलती है अच्छा क्लासलेस क्या, मजाक मत करो, मतलब मैं यहाँ पे सीरियसली पूछ रही हूँ। तो बोलता है अरे तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा क्या। फिर वो वहाँ पे उसे अपना आधार कार्ड दिखाता है, अरे मेरा मतलब है कि कुछ आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है और बोलता है कि देख लो इसमें लिखा हुआ है कि मैं क्लासलेस हूँ। इसके बाद ये बंदी ना भाई काफी सीरियस होती है और खड़े होकर सीधे एक तलवार उठाती है और बोलती है मैं तेरा गला उड़ा दूंगी, मतलब मैं उस समय से तेरे पीछे पड़ी थी कि तू ये मेरे गिल्ड को ज्वाइन कर ले और तू क्लासलेस निकला, अब मैं क्या करूँ। एंड तभी यहाँ पे एक रेड कलर की बंदी आती है और इसे देखते ही ये जो पीले बाल वाली बंदी होती है ना उसे पकड़ के रोने लगती है और बोलती है कि राइनर देखो ना इस बंदे ने मुझे उल्लू बना दिया, मतलब कि मैं इसे अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए लाई और ये क्लासलेस निकला। और ये देखते ही ये बंदी पहचान जाती है और बोलती है ये तो तुम हो। वो बोलता है कौन तुम हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो बोलते कैसे नहीं जानते, तुम्हें याद नहीं हम 5 साल पहले एक ही विलेज में रहते थे और हम काफी ज्यादा ट्रेन किया करते थे। तो बोलते कि 5 साल पहले, हाँ मुझे याद है, मतलब कि मैं तुम्हारे जैसे बालों के कलर वाले बंदे से ट्रेन किया करता था बट वो लड़का था यार। तो बोलती है बस करो तुम मैं हूँ। और फिर ये बंदा बोलता है अच्छा ऐसा क्या। तो बोलती है कि हाँ मतलब मैंने अपने बालों को अब थोड़ा सा बढ़ा लिया है। तो अपना बंदा बोलता है बाल ही नहीं मतलब बहुत कुछ बढ़ गया यार तुम्हारे। और ये सुनती है अपनी बंदी ना थोड़ा ब्लश करती है, बोलती है कि अब बस भी करो। और फिर ये बोलती है चलो बढ़िया है कि तुम यहाँ पे आ गए, मैं तुम्हें अभी ना ड्यूल के लिए चैलेंज करती हूँ। फिर ये लड़की बोलती है क्या आप इसे ड्यूल करोगे। तो बोलती है हाँ यही वो बंदा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, इसी ने मुझे एक बार हराया था और मैं अब इससे हरा के सब कुछ बराबर करना चाहती हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे लड़ाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट होती है। और यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है ये अपने बंदे पे यहाँ पे स्लैश करती है और अपने बंदे को लगता है कि भाई ये तो वही डबल स्लैश है और वो इसे काफी इजीली रोक लेगा। एंड जैसे वो इसे काउंटर करता है भाई उसके अंदर से 2 और स्लैश निकलते हैं और एरियल को हिट करते हैं। और एरियल यहाँ पे बोलता है ये सच में कुछ नया था। और फिर वो बंदी उसे बताती है तुम्हें तलवार दिख रही है, ये इतनी ज्यादा हैवी है कि तुम इसे उठा भी नहीं सकते और मैं इससे ही प्रैक्टिस करती हूँ और इसे यूज करना भी बहुत बड़ी बात है, तो तुम अब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और फिर ये बंदा बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है अब तुमने अपनी ताकत का राज मुझे बता ही दिया है तो ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें हरा दिया। फिर ये बंदी बोलती है कि मुझे उसका कोई डर नहीं है, अगर तुम जान गए तो और भी अच्छा है, तो अब तुम मुझे हरा के दिखाओ। इसके बाद फिर से इन दोनों के बीच में भाई लड़ाई स्टार्ट होती है और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपना बंदा होता है मतलब एरियल होता है इस पे ना अपनी बंदी अटैक करती है और बोलती है कि फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एरियल होता है वो गायब हो जाता है और यहाँ पे राइनर के पीछे से आके उस पे अटैक करता है। वो बोलता है कि आखिर तुमने ये कैसे करा, तुम अभी मेरे सामने थे और मुझे अच्छे से पता है कि मैंने तुम्हें मारा था। तो बोलता है कि नहीं नहीं वो मेरी आफ्टर इमेज थी और शायद तुम मुझे अब कभी मार भी नहीं सकती। एंड इसके बाद देखते ही देखते जो एरियल होता है वो इसके सारे अटैक को काफी इजीली डॉज करता है और ये बंदी शॉक्ड होती है कि भाई ये बंदा इतना फास्ट कैसे है। और वो बार बार अपनी आफ्टर इमेज क्रिएट करके ना राइनर को काफी अच्छी खासी टक्कर देता है और उस पर बार बार अटैक करता है। फिर एरियल बोलता है मैं इस पे इतना ज्यादा अटैक कर रहा हूँ फिर भी ये गिर क्यों नहीं रही है। और फिर एरियल नोटिस करता है कि जो राइनर की डिवाइन प्रोटेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर ये डिसाइड करता है कि ठीक है अब मैं इस पे काफी जोर का अटैक करूंगा। और फिर यहाँ पे एरियल इस पे काफी हार्ड अटैक करता है जिसके बाद जो अपनी राइनर होती है वो वहीं पे डिफीट हो जाती है। एंड तभी यहाँ पे दौड़ के वो जो पीलो वाली लड़की होती है वो आती है और यहाँ पे अपने राइनर को डिवाइन वाटर पिलाती है। और यहाँ पे राइनर जो होती है वो बोलती है कि अरे यार मैं फिर से हार गई और ये यहाँ पे थोड़ा रोने लगती है। और यहाँ पे अपना बंदा बोलता है हाँ यार तुम हार तो गई बट पता है तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और फिर यहाँ पे ये भाग जाती है और भाग के अंदर चले जाती है और यहाँ पे अंदर जाके ना ये काफी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है कि मतलब 5 साल मैंने क्या ही करा, मेरे 5 साल पूरे वेस्ट हो गए यार, मैं फिर से इस बंदे से कैसे हार गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एरियल होता है वो फाइनली इनके गिल्ड को ज्वाइन कर चुका होता है। और यहाँ पे वो लड़की बोलती है मुझे माफ करना, मतलब कि मैंने जो भी पहले तुमसे बोला या फिर तुम्हारे साथ किया। तो एरियल बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मतलब मैं कौन सा तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और बोलता है कि अच्छा तुम ये बताओ, पहले तुम बता रहे थे कि जो गिल्ड है वो पहले स्ट्रॉन्ग हुआ करता था बट आखिर अब ये ऐसा क्यों नहीं है। तो बोलती है दरअसल ना हम पे बहुत ज्यादा कर्जा है। तो बोलता है कर्जा लेकिन कितना। फिर वो आगे इसके कान में धीरे से बताती है। अपना बंदा बोलता है कि अच्छा इतना। तो बोलती है कि हाँ और हम इसे उतार सकते हैं। तो एरियल पूछता है कैसे। तो बोलती है देखो कुछ दिन बाद ना यहाँ पे एक फाइट होने वाली है एंड वहाँ पे अगर हम 3 बंदे मिलके ब्लैक स्वॉर्ड्स के 5 मेंबर्स को डिफीट कर दे तो हमारा जो भी कर्जा और डिबेट है वो माफ हो जाएगा और हम फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। फिर अपना बंदा बोलता है ये अच्छी बात है, हम ये कर लेंगे। जिसके बाद ये लड़की थोड़ी सी सोच रही होती है। तो अपना बंदा बोलता है कि सोचो मत यार, हम काफी इजीली उन्हें डिफीट कर देंगे। फिर ये बोलते हैं कि तुम समझ नहीं रहे, वो लोग हमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। तो अपना बंदा बोलता है मैं तो यही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने से स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ूं ताकि मैं और ज्यादा अच्छा हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये अपना पहला वाला किंग होता है, ये इनकी बातें दूर से सुन रहा होता है एंड इसके बाद ये यहाँ से सुन के चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।